हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनसॉल्वेबिलिटी ऑफ एस एन वेयर एन इज़ ग्रेटर देन 4 और एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो अब हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे और चेक करेंगे कि किस कंडीशन के ऊपर मेरा जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो सॉल्वेबल है और किस कंडीशन के ऊपर वो नॉन सॉल्वेबल है। ठीक है, तो अगर मैं कंडीशन की बात करूँ ना, तो जब भी हमारा जो एन है, ठीक है, एन है वो लेस देन या इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगा, उस टाइम पे जो मेरा एस एन है यानी सिमेट्रिक ग्रुप है वो सॉल्वेबल होगा। ठीक है, और अगर मेरा एन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 5 हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन पे वो नॉन सॉल्वेबल होगा। ठीक है, और अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन देखते हैं कम्यूटेटर की। ठीक है, लेट जी बी एनी ग्रुप देन कम्यूटेटर ऑफ एनी टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई ऑफ जी इज डिफाइंड एज दिस। तो हमारे पास कोई भी एक ग्रुप जी गिवन है जिसमें से हमने दो एलिमेंट्स एक्स और वाई लिए हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या है, वो ये है, एक्स वाई क्लोज्ड ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक तरीके का फॉर्मूला हो गया किसका, कम्यूटेटर का। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात की अगर दो एलिमेंट्स लिए हैं जी में से। अगर हम लोग सपोज तीन एलिमेंट्स ले लें, दैट इज़ एक्स वाई और जेड, तो हम लोग ये इस फॉर्मूले से उसको डिफाइन करेंगे कम्यूटेटर को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 के लिए यानी इनसॉल्वेबिलिटी के लिए रिजल्ट प्रूव करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 के लिए जो मेरा सिमेट्रिक ग्रुप है वो सॉल्वेबल है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 3 वाला केस लेंगे जिसमें इट मीन्स g इज इक्वल्स टू एस एन इज सॉल्वेबल वेयर n इज इक्वल्स टू 3। हमें अब क्या प्रूव करके देना है कि जो मेरा सिमेट्रिक ग्रुप है वो सॉल्वेबल है अगर मेरा n क्या है वो इक्वल्स टू 3 हो जाए तो यहाँ पे अब n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और वो क्या आ जाएगा 3, दैट इज g इक्वल्स टू S3 इज इक्वल्स टू सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 ऑर्डर। ये क्या है, मेरे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 3। कंसीडर अ सब ग्रुप जी नॉट इक्वल्स टू जी। एक कोई सब ग्रुप ले लो जी नॉट जो कि किसके इक्वल है, जी के ही इक्वल है। फर्दर जी किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है। इट मीन्स ये जो सब ग्रुप हम लोगों ने लिया है जी नॉट, ये S3 के ही इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीन फॉर्मूले देखते हैं। हमारे पास n की वैल्यू क्या है 3। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ एस एन कितना होगा, तो हम लोग वो इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल। ए एन क्या है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई 2। वी एन इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब S3 इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 3। हाँ, क्योंकि n की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है, 3 ही ली हुई है। अब क्या करो, एक इक्वेशन बना लो जिसमें S3 यहाँ पे आ गया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है। फिर S3 से कम एलिमेंट्स किस में है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में यानी A3 में। अब A3 में से कम एलिमेंट्स किस में है, V3 में। फिर लास्ट में क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे छोटा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारी इक्वेशन बना ली। क्लियरली A3 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, V3 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A3, आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ V3 ओनली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके ऑर्डर्स फाइंड आउट करेंगे, किसके, फैक्टर ग्रुप्स बोल लो या फिर क्वोशंट ग्रुप्स बोल लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे S3 बाई A3 का। ठीक है, अब S3 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से पता करो, 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड इट विल बी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो 6 आ गया। अब ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर पता करो, अब n फैक्टोरियल कितना आया, 6 आया, 6 बाई 2 कितना हो गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद मेरे पास ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली A3 बाई V3 पता करो, A3 कितना है, 3 है, और V3 कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही तो एलिमेंट है और कोई है ही नहीं है, सॉरी जो V3 है। ठीक है, यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट करो, n कितना है मेरे पास। तो गाइज यहाँ पे करेक्शन थी जो मैंने की है, यहाँ पे मैंने पहले 1 लिखा हुआ था बट यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। कैसे, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ V3 है वो कितना है 3, क्योंकि Vn का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डायरेक्टली n, यानी डायरेक्टली यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और n मेरे पास कितना गिवन है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ऑर्डर ऑफ V3 बाय आइडेंटिटी। अब ऑर्डर ऑफ V3 कितना है, 3 है, और आइडेंटिटी 1 ही, तो एक ही तो एलिमेंट होता है उसमें, तो 3 बाई 1 विल बी 3। अब आप देखो तो ये तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि खुद के ही टेबल पर जाते हैं। तो एक रिजल्ट अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अ ग्रुप हैविंग प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। ठीक है, अब
एक ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है, प्राइम होता है, तो उस हम लोग ग्रुप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। और हर साइक्लिक ग्रुप फर्दर क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, और अगर ये अबिलियन है तो इसके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, अबिलियन हो जाएंगे। और नॉर्मल सब ग्रुप वाली डेफिनेशन तो पहले से ही क्लियर है, तो सॉल्वेबल की कंडीशन दोनों क्या हो गई, सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इट मीन्स मेरा जो S3 है वो क्या हो गया, सॉल्वेबल हो चुका है। ठीक है, और S3 के लिए हमें यही प्रूफ करके देना था। अब यही सेम प्रोसेस ज़रा n=4 के लिए परफॉर्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब 4 आ गई वैल्यू, सेम वही 3 फॉर्मूले लगाए हैं हम लोगों ने और इक्वेशन बना ली। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स किसके पास है, S4 के पास है, उससे कम किस में है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में है, फिर उससे कम V4 में, और लास्ट में क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। क्लियरली जो A4 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का, V4 नॉर्मल सब ग्रुप है A4 का, आइडेंटिटी एलिमेंट नॉर्मल सब ग्रुप हो गया V4 का। ठीक है, तो इससे मेरी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करके देना है कि जो मेरे फैक्टर ग्रुप्स है वो क्या अबिलियन होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इनका ऑर्डर निकालना शुरू किया। तो सबसे पहले ऑर्डर निकाला S4/A4 का। S4 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू को यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट करो, 4 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे 24 आ गया ऑर्डर ऑफ A4। अब 24/2 कितना होता है, 12 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया एज एन ऑर्डर। अब ऑर्डर निकालो A4/V4 का। ऑर्डर ऑफ A4 कितना है, 12 है, और V4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 4 है मेरे पास, और यहाँ पे 3 आ गया। अब ऑर्डर ऑफ V4 आइडेंटिटी निकालो। ऑर्डर ऑफ V4 कितना है, 4 है, और आइडेंटिटी का 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2⁻²। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो गया, दोनों प्राइम नंबर्स आ गए, और 2 भी मेरे पास प्राइम है, और हमने क्या किया, प्राइम की पावर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे एक रिजल्ट लगाओ, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P⁻n इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हम लोग 2 चीज़ें ध्यान में रखना कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है ना, ठीक है, वो साइक्लिक होता है, और साइक्लिक क्या होता है, अबिलियन होता है, जो कि ये रिजल्ट है। ठीक है, अब अगर हम लोग सपोज किसी भी टर्म को प्राइम की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो तब भी साइक्लिक होगा, और साइक्लिक फर्दर अबिलियन होगा। ठीक है, ये 2 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस क्या होगी, सेटिस्फाई हो चुकी हैं, सॉल्वेबल ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप की भी आ चुकी है, फैक्टर ग्रुप्स अबिलियन होते हैं ये भी प्रूफ कर चुके हैं। तो इट मीन्स मेरा जो S4 है वो क्या हो गया है, सॉल्वेबल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने n=3 और n=4 के लिए क्या किया है, इसको प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, n=5 के लिए शो करेंगे कि जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो सॉल्वेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करते हैं। ये वो 3 फॉर्मूलेस जो अब तक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब एक इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज़ S5 में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है S5, फिर उससे कम किस में, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में, फिर V5 में, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब A5 है, नॉर्मल सब ग्रुप है S5 का, V5 नॉर्मल सब ग्रुप है A5 का, आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप है V5 का। तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमें फैक्टर ग्रुप भी अबिलियन है, ये प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे S5/A5 का। S5 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू को यहाँ पे 5 सब्सटीट्यूट करो, तो इट विल बी 5 × 4 × 3 × 2 एंड इट विल बी 120। तो यहाँ पे 120 आ गया। अब ऑर्डर ऑफ A5 कितना हो जाएगा, 120/2 दैट इज 60। तो कैंसिल करने के बाद ऑर्डर कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया। अब हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे A5/V5 का। A5 का ऑर्डर कितना, 60, और V5 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, ये दूसरे टेबल्स में भी जाता है। तो अब 12 को हम लोग क्या प्राइम की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इट मीन्स जो मेरा 12 है ये प्राइम नंबर नहीं है, और ना ही हम लोग इसको प्राइम की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स नॉट प्राइम, हैंस नॉट अबिलियन। तो प्राइम नहीं है तो अबिलियन नहीं होगा, और अगर ये अबिलियन है तो फैक्टर ग्रुप्स क्या होंगे, अबिलियन नहीं होंगे। इट मीन्स सॉल्वेबल ग्रुप की जो सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो मतलब सॉल्वेबल ग्रुप की सेकंड कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो इट मीन्स जो मेरा S5 है वो सॉल्वेबल नहीं है। और यही तो हमें इनसॉल्वेबिलिटी के केस में प्रूव करके देना था। ठीक है, कि जो मेरे पास n > 5 के लिए मेरे पास जो SN ग्रुप है यानी सिमेट्रिक ग्रुप है वो सॉल्वेबल नहीं है, और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया वही। तो अभी तक मैंने जो प्रूफ किया है, आपको दिखाया है, वो एग्जाम्पल बेस्ड है। कि अगर शॉर्ट नोट्स में प्रूफ करने को आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप एग्जाम्पल देके उसको इजीली प्रूफ कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो हमें एक लेमा प्रूफ करना होगा, जिसके थ्रू आप समझो कि एक लेमा प्रूफ करेंगे हम लोग, और उसके थ्रू हम लोग ये रिजल्ट बनाएंगे कि जो मेरे पास n > 5 है उसके लिए मेरे पास SN है वो सॉल्वेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोग एक लेमा के थ्रू प्रूफ करने वाले हैं।